भी कोपा वालों का जो आज एग्जाम हुआ, ठीक है, कोपा वालों का जो एग्जाम हुआ उनका जो सिलेबस में नॉन टेक्निकल आया था, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आए हुए थे और टेक्निकल क्वेश्चंस आए हुए थे। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 25 मार्क के आए हुए थे और ये 75 मार्क के आए हुए थे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि सिलेबस में नहीं था। तो वो क्या हुआ देखो, नॉन टेक्निकल में आपका सिलेबस में था मैथ्स, नॉन टेक्निकल में सिलेबस में था साइंस, नॉन टेक्निकल में सिलेबस था कंप्यूटर, नॉन टेक में सिलेबस में था और क्या, रीजनिंग। ठीक है, ओके। तो इनमें से कितने क्वेश्चंस आए, रीजनिंग क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, साइंस के क्वेश्चन आए कि नहीं आए, आप खुद देख लो। तो ये 25 मार्क में से जो मैथ्स के क्वेश्चन आए वो आए मात्र 3, जो साइंस के क्वेश्चन आया मात्र 1, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए वो आए 5, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए वो आए लगभग 5 से 6, और बाकी क्या आया, 3 3 1 4 5 9 6 15 अगर आया तो बाकी आया जीके। जनरल नॉलेज से लगभग 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज में इस बार जीके की क्वेश्चंस दे रहे हैं, जबकि सिलेबस में ये नहीं था। सभी स्टूडेंट्स को मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? जीके पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता दूं जीके में क्या आया है और मैथ्स में क्या आया है, सभी स्टूडेंट्स नोट करते जाएं। मैथ्स के जो 3 क्वेश्चन आए थे वो केवल एक ही चैप्टर से आए थे, वो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। और साइंस के जो क्वेश्चन आया था वो नॉर्मल एक बायो से बस सवाल आया था। कंप्यूटर तो नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे वो पूरे सरल, जो कि अल्फाबेट से आया था, सबसे सरल जिसको कहा जाता है। और जीके से कहां से क्वेश्चन आया था, जीके से लगभग 9 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए थे लगभग 99% क्वेश्चन आए हैं ओलंपिक से। ओलंपिक कौन सा ओलंपिक, हमारा पारा ओलंपिक से क्वेश्चन आए हैं, पारा ओलंपिक से और ओलंपिक से क्वेश्चन आए। ठीक है, ओलंपिक और पारा ओलंपिक से मिला के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ओके। देखिए आज 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कल भी एक शिफ्ट का एग्जाम है कोपा का। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज जो शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, आज पूरे डे में ये मिला जुला के इसी प्रकार के सवाल आए हुए हैं और आगे भी ये इसी तरह कंटिन्यू होगा। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चन था। क्या 75 क्वेश्चन में से कुछ पुराने क्वेश्चन आए क्या? चलिए मैं इसका भी आंसर दे रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि 75 में से सर पुराने क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 75 क्वेश्चन जो कोपा ट्रेड के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, ये कोपा ट्रेड के पूरे 75 क्वेश्चन में से इंजीनियरिंग ड्राइंग के मात्र एक क्वेश्चन था, ओनली 1। ठीक है, और बाकी 74 क्वेश्चंस उनके पूरे कोपा ट्रेड के थे। और ये जो क्वेश्चंस थे, ये मतलब ऐसा है कि एक जो सही में पढ़ा है वही कर पाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस नहीं था, थोड़ा डीपली पूछा गया सवाल था। ठीक है, थोड़ा डीपली पूछा गया सवाल था। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैं अभी क्वेश्चंस को मेरे को लिख के भेजे हैं कुछ स्टूडेंट्स, जो कि क्या क्या क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर और इस ईयर में कितने क्वेश्चंस मिले जुले थे। तो मैं आपको बता दूं, टोटल 5 क्वेश्चन जो है, टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के इस बार मिले जुले हैं। तो कुछ सवाल ज्यादातर स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि सर डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मल जो कि एकदम इजी, जो जैसे कि पिछले बार डीआरडीओ में दे दिया था 2022 में जो डीआरडीओ आया था, 2023 में 2023 की जो डीआरडीओ था उसके जैसे क्वेश्चंस नहीं है इस बार। ठीक है, 2022-23 की जो आया था डीआरडीओ, उसके जो एकदम इजी पैटर्न था, उस प्रकार की इजी पैटर्न नहीं था। ठीक है, तो आप सभी को मेरा यही सलाह है कि आप इसको थोड़ा सा फॉलो करें। देखिए जीके के क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, ये 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है एमपी जीके आया हुआ था, एमपी जीके। ठीक है, और वो भी ऐसा है
कि वो एमपीजी के इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं हॉकी, जो ओलंपिक में जो हॉकी खेल हुआ था उनमें एक मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे, तो वो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये किस राज्य के अंतर्गत है, तो मध्य प्रदेश, तो इसीलिए ये एमपीजीके से एकमात्र क्वेश्चन आया था, वो भी एमपीजीके कह सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार सर एमपीजीके आया था क्या, मैं अभी बताया आपको तो आप समझ सकते हैं, इसके अलावा कोई एमपीजीके नहीं आया था। नॉर्मली आपको जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपको भी यही पारा ओलंपिक मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपको ओलंपिक से सवाल जरूर मिलेंगे। हाल फिलहाल में हुई ये सब जो चीजें हो रहा है उसी में से सवाल मिलेंगे। तो ओलंपिक को लेके कल अनुसर आपको एक क्लास लेने वाले हैं, उसका डिक्लेरेशन अभी अनुसर से पूछ के मैं बताऊंगा। अनुसर जहां तक मुझे लग रहा है अनुसर बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं ओलंपिक के लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आज आए हुए थे और दूसरे चीजों को मिला के अभी बना रहे। तो अगर आपका अनुसर का अगर क्लास होगा तो कल मैं आपको डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि आपको टेक्निकल पार्ट में जैसे कि फीटर स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल पार्ट में आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, पैटर्न से समझ में आ गया, हमें एक पैटर्न से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने का, उनका तरीका कैसा होगा। तो इनका तरीका इतना आसान नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। डरना उनको हो जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल तैयार नहीं हुए हैं। जो थियोरिटिकली पढ़े हैं उनको ये क्वेश्चंस परेशान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थियोरिटिकली स्ट्रांग है। जो केवल एमसीक्यू कर रहे हैं, थियोरिटिकली बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाला है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप सभी को अनुरोध है कि आप जितने भी क्लासेस किए हो उन सभी क्लासेस को एक बार चैप्टर वाइज, अगर आपका क्लियर नहीं है, कोई भी चैप्टर अगर आपका क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर को आप रिकवर करो, ठीक है, फिर से रिकवर कर लो इसको। और मैं बता दूं इस बार आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए इसीलिए अच्छा होगा क्योंकि आप लगातार सिंसियरिटी के साथ क्लास किए हो और पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको समझे हो, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये उम्मीद करेंगे हम क्यों इस बार, इसीलिए अच्छा होगा। अगर सिलेबस के बाहर नहीं गया, सपोज फीटर वालों को इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन नहीं दिया तो अच्छा रहेगा, ध्यान रखा जाए इस चीज का। और एक चीज आपको बता दूं कि आपका जो क्लास है, ठीक है, आपका क्लास 2 तारीख को फाइनल हो रहा है, 2 तारीख लास्ट क्लास रहेगा आपका, 2 तारीख कितना फाइनल क्लास रहेगा, 2 तारीख, 3 तारीख को फाइनल पेपर होगा फीटर वालों का, फीटर मशीनिस्ट वालों का, ठीक है। फाइनल टेस्ट होगा कितने तारीख, 3 तारीख को फाइनल टेस्ट होगा फीटर वालों का। और सुनो, और जो हमारे मशीनिस्ट स्टूडेंट हैं उनका क्लास बंद नहीं होगा, उनका क्लास लगातार चालू रहेगा